पिछली क्लास में हमने कुछ मैट्रिक्स को डिस्कस किया था और उनके एग्जांपल्स देखे थे। आज हम बात करेंगे कुछ अदर टॉपिक्स की, जैसे कि पहला टॉपिक है डिटर्मिनेंट, सेकंड वन इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, एंड देन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर उसका ऑर्डर n है तो उसे हम मॉड ऑफ ए, अगर मैट्रिक्स ए है तो मॉड ऑफ ए से डिनोट करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स हमें दिया हो जिसमें एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, देन उसका मॉड क्या हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी A11। पहले हम उसका फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे एंड देन उस एलिमेंट के सामने जो भी रो या कॉलम होगा उसे हम डिलीट कर देंगे, एंड देन जो भी हमारे पास बचता है फैक्टर उसे हम लिख लेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर, एंड देन माइनस अगला वाला एलिमेंट। अगला वाला क्या है A12, इसे A12, फिर A12 के सामने कॉलम और रो को डिलीट करेंगे, जो भी एलिमेंट्स बचते हैं। इसी तरीके से A13 में भी करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ ए। अब जैसे कि कोई मैट्रिक्स दी हुई हो A इज इक्वल टू 1 2 4 5 0 9 2 1 3, तो इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 एंड 0 9 1 3 माइनस 2 5 2 9 3 प्लस 4 5 2 0 एंड 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। तो ये हो जाएगा 1 0 माइनस 9 माइनस 2 15 माइनस 18 प्लस 4 5 माइनस 0। इसे सॉल्व करते हैं। माइनस 9 प्लस 6 प्लस 20 एंड इट विल बी 17। अब हम डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़, अगर हम किसी डिटर्मिनेंट में कॉलम और रोज़ को इंटरचेंज कर दें, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज, if every element of a row or column is 0 then the value of determinant is 0। ओके, अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो क्या होती है, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी इज, इफ़ टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। कहने का मतलब है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो क्या होता है, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 आती है। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल हैं। इसी तरीके से अगर हम कोई मैट्रिक्स लें जिसमें कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो क्या होगा, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कॉलम C1 और C3 दोनों ही आइडेंटिकल हैं। दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। क्लियर। फोर्थ प्रॉपर्टीज, अगर ए और बी कोई nth ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, कोई nth ऑर्डर की मैट्रिसेस हों तो क्या होगा, उनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट एंड बी डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। मीन्स मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, मान लेते हैं वो फिक्स नंबर लैम्डा हो, तो क्या होगा, लैम्डा ए का मॉड इक्वल हो जाएगा लैम्डा टू द पावर n एंड मॉड ऑफ ए। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हो गई कुछ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करेंगे
सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। A square matrix A is said to be singular if mod of A is equal to 0 and non-singular if mod of A is not equal to 0. अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का मॉड निकालते हैं और वो हमें 0 मिलता है तो वो मैट्रिक्स कही जाएगी सिंगुलर। एंड अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का मॉड निकालें और वो हमें 0 के इक्वल नहीं मिलता है तो उसे हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि जो हम ए इन्वर्स निकालेंगे, जब हम मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो हमें इन्वर्स केवल उन्हीं मैट्रिक्स का मिलेगा जो कि नॉन सिंगुलर होंगी। जो मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर होंगी हम केवल उन्हीं का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए बात आती है कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर्स का अरेंजमेंट होता है रोज़ एंड कॉलम में। नंबर्स को अरेंज हम करते हैं रोज़ और कॉलम्स में, ठीक है, और इनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। जबकि डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट में भी हम नंबर्स को रोज़ और कॉलम्स में अरेंज करते हैं लेकिन इसकी एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू आती है। और एक कंडीशन है कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल में हो, ठीक है, इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल होनी चाहिए, तभी हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स ए में एलिमेंट्स हों A11, A21, A31, A12, A13, A22, A23, A32 एंड A33। अब ये हो गए इसके एलिमेंट्स। अगर हम इसके एलिमेंट्स को दैट मीन्स AIJs को हम इसके कोफैक्टर मान लिया, AIJ का कोफैक्टर हो गया AIJ, तो हम हर एक एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दें और उसके बाद रिप्लेस करने के बाद उसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो जो मैट्रिक्स हमें मिलती है उसे कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए इसमें हम सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को लिखते हैं तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? कुछ ऐसी हो जाएगी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। अगर अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो आएगा एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल में। अगर हम इसे मान लेते हैं ये बी है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज। दैट मीन्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, यहाँ पे AIJ क्या है? कोफैक्टर ऑफ AIJ। अब देखिए अगर हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई हो, मान लिया मैट्रिक्स दी है A इज इक्वल टू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 एंड 3, तो इसका हम एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसके हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालने होंगे। तो कोफैक्टर ऑफ A11 क्या हो जाएगा? कोफैक्टर ऑफ A11, A11 यहाँ पे क्या है? 1 है। 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? इसको डिलीट करते हैं और इसे, तो ये हो जाएगा 2 -1 3 एंड 3। ऐसे सॉल्व करने पे 3 आता है। अगर हम इसे A11 से डिनोट करते हैं, सिमिलरली A12 क्या हो जाएगा? कोफैक्टर ऑफ A12 दैट मीन्स 1 का, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1 -3 2 3। अब देखिए जितने ऑड वाले हैं दैट मीन्स 1 + 1 क्या आ रहा है? 2। यहाँ पे 1 + 2 क्या आ रहा है? 3। तो इस 3 को हम माइनस में करेंगे और बाकी सारे जितने भी निकालेंगे A13, ये क्या हो जाएगा? 1 + 3 4 दैट मीन्स इवन, तो इसे हम पॉजिटिव ही रखेंगे। ये क्या आ जाएगा? माइनस का 5। A21 के लिए माइनस लगेगा क्योंकि 2 + 1 3 एंड 3 इज़ ऑड। देन यहाँ पे हो जाएगा 1 1 -1 एंड 3। कैसे? A21 वाला एलिमेंट ये है, इसको और इसे डिलीट करते हैं तो 1 1 एंड -1 एंड 3, तो यहाँ पे हमने लिख लिया वही 1 1 -1 एंड 3। ये हो जाएगा सॉल्व करने पे -4। सिमिलरली हम निकालेंगे A22, ये आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1 2 1 3 एंड इसे सॉल्व करने पे 1। A23
ये आएगा 3, A31 निकालेंगे -5, A32 निकालेंगे, ये आएगा 4, A33 आएगा 1। अब इन सारे एलिमेंट्स को हम लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता था, जो भी इनकी कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनती थी उसका ट्रांसपोज, दैट मीन्स बी विल बी, बी क्या हो जाएगी 3 -9 -5 4 1 3 -5 4 1। अब इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, दैट मीन्स बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा 3 -9 -5 4 1 3 -5 4 एंड 1। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसको निकालने में इतना सारा टाइम लगा, तो इसका एक और मेथड है, उससे हम लोग इसे आसानी से कम टाइम में कर सकते हैं। इसी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, ए इज इक्वल टू 1 1 1 1 2 -3 एंड 2 -1 एंड 3। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। सबसे पहले तो हम सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं 1 1 1 1 2 -3 2 -1 एंड 3। अब क्या करेंगे, जो भी रोज़ हैं उन्हें हम रिपीट करेंगे, रो 1 और रो 2 को हम रिपीट करते हैं नीचे फिर से। तो क्या हो जाएगा 1 1 1 एंड देन 1 2 एंड -3। इन्हीं रोज़ को हमने यहाँ पे फिर से रिपीट कर दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, अब जो भी कॉलम बने हैं कॉलम 1 एंड कॉलम 2 इन्हें रिपीट करते हैं। क्या हो जाएगा 1 1 2 1 1 और इधर क्या हो जाएगा 1 2 -1 1 एंड 2। अब इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब सारा ऑपरेशन हमारा होगा इतने में। तो अब क्या करते हैं, हम ऑपरेशन करेंगे कॉलम वाइज और लिखेंगे उनको रो वाइज। तो हम ऑपरेशन करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाले में, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा 2 3 6 -3 एंड नाउ यहाँ पे चलते हैं सेकंड वाले में, लेकिन लिखेंगे इसको हम रो में। तो ये हो जाएगा -1 -3। इसी तरीके से ये वाला हो जाएगा -3 -2 एंड नेक्स्ट विल बी माइनस, अब ऊपर चलते हैं -6 -3 -6 -3 एंड नाउ 3 -2 1 माइनस प्लस 3 -1 -4 -1 -4 एंड नाउ 2 + 1 2 -1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 एंड 1। और यही आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। इसे हमने आसानी से निकाल लिया। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये हमारे टाइम को बचाएगा, एंड डिस्क्रिप्टिव के लिए तो ये वाला मेथड है ही। अब अगर हमें किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो इन्वर्स निकालने का फार्मूला होता है इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू, मान लें अगर हम कोई मैट्रिक्स ए है तो ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, इन्वर्स ऑफ ए विल बी 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हमने सीख लिया है, और 1/mod ऑफ ए से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ए इन्वर्स मिल जाएगा। और इसमें एक कंडीशन ये होती है कि जो ए होना चाहिए मैट्रिक्स ए वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए नॉन सिंगुलर, दैट मीन्स मॉड ऑफ ए 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। अब हम एडजॉइंट मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एडजॉइंट ऑफ एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है। सेकेंड पॉइंट इज द एडजॉइंट ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स इज स्केलर। थर्ड पॉइंट इज adjoint of a diagonal matrix is a diagonal matrix. फोर्थ पॉइंट इज adjoint of a triangular matrix is a triangular matrix। मतलब कि कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर हो उसका हम adjoint निकालेंगे तो हमें एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही मिलेगी। एंड फिफ्थ पॉइंट इज इफ वी फाइंड आउट adjoint of A ट्रांसपोज देन इट विल बी इक्वल टू adjoint of A होल ट्रांसपोज। अब हम किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स।
यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स मीन्स यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, इसका मतलब हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है। किसी एक मैट्रिक्स के दो इन्वर्स नहीं निकल सकते हैं। और अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और दोनों नॉन सिंगुलर हैं, ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स एंड बोथ आर नॉन सिंगुलर, देन ए इन्वर्स अगर बी के बराबर हो तो क्या होगा, बी इन्वर्स भी ए के इक्वल में होगा। ये हो गई आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। एंड अदर इज ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए। अगर हम किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स का इन्वर्स निकालें तो हमें फिर से अगेन वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर कोई दो मैट्रिक्स हों ए और बी, तो ए बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स। जैसे कि हमने ट्रांसपोज में पढ़ा था, ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सिमिलरली ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स। ओके, अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। अगली प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स। एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल इन्वर्स। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इन्वर्स ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इन्वर्स। ओके, एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू ए। तो ये इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, जिनमें हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, और भी कई सारे मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ये सब सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।